हाँ जी, आ गए वापस सारे नालायक लोग। कितना सिंपल क्वेश्चन था और फिर भी नहीं हुआ। बिल्कुल 21 की तरह ही है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या बोल रहे हैं वो, देखो सेम क्वेश्चन है, पता ही है तुम्हें। n इक्वल टू पी उसने दे दिया खुद से। पिछली बार जो एक ऑप्शन था ना शायद n इक्वल टू पी वाला, वो कह रहे n और p बराबर है, ये और ये बराबर है। तो क्या करना है, ऑर्डर निकालना है मैट्रिक्स का इसका। तुम्हें पता है ना कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, x में 7 इंटू हो रहा है, 7 गुना हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम 2x2 मैट्रिक्स है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी मैट्रिक्स को, तो ऑर्डर तो सेम ही रहेगा ना। तो इसका जो ऑर्डर है वो सेम ही रहेगा, चाहे 7 मल्टीप्लाई करो चाहे 70। फिर यहाँ पे z में भी सेम चीज है, 5 मल्टीप्लाई किया ऑर्डर सेम रहेगा। तो इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो हम क्या बोल देते हैं कि जो x माइनस जेड का ऑर्डर है ना वही हमारा ऑप्शन होगा। और x माइनस जेड कर रहे हो, इसका मतलब x और z के ऑर्डर सेम है। क्योंकि मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब हमारे पास दो मैट्रिसेस होती हैं और उनको ऐड कर रहे हो या सबट्रैक्ट कर रहे हो तो उनका ऑर्डर मस्ट बी सेम, बताया था ना। तो यहाँ पे x और z का ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलो देख लेते हैं x का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ 7x, दैट इज, ये आई ई का मतलब है दैट इज, तुम पूरा ही लिख लो यार, छोड़ो फिर पता चले पेपर में लिख के आगे टीचर को पसंद नहीं आया, टीचर काट देंगे, फिर नंबर चल जाएंगे तुम्हारे। ऑर्डर ऑफ 7x दैट इज ऑर्डर ऑफ x। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि यार 7 से कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ 7x दैट इज द ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू, क्या है x का ऑर्डर क्या है, ये रहा x, दे रखा है 2 क्रॉस n, ठीक है 2 क्रॉस n। अब ऐसे ही ये ऐसे करके मैं लिख रही हूँ, तो खुद लिख लेना, ठीक है पूरा। 5z दैट इज ऑर्डर ऑफ z कितना है, x y z। थर्ड नंबर पे देखो 2 क्रॉस p है ना, तो 2 क्रॉस p लिख दिया। अब पहली बात तो ये है कि जब इन दोनों को माइनस करो तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मैंने दोनों को अलग अलग निकाली, पहले चेक तो कर लो कि यार सेम है या नहीं। अगर उसने ये चीज नहीं दी होती क्वेश्चन में, ये मान लो मैंने गायब कर दिया, इफ n इक्वल टू p, तो ये हो जाता क्वेश्चन, नहीं गलत हो जाता, क्योंकि n अलग है p अलग है, की शक्लें अलग है, दोनों की सेम थोड़ी ना, कोई दोनों p थोड़ी ना, n है वो p है, ऐसे थोड़ा ना होता है। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि हाँ n इक्वल टू p है, ठीक है। तो ये सेम हो गया, इसका मतलब x और z का ऑर्डर सेम हो गया, इसका मतलब 7x और 5z का ऑर्डर सेम हो गया। तो जब इनको माइनस करके जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर भी तो वही होगा ना यार, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। समझते नहीं हो तो कुछ नहीं आता तुम्हें। देखो लिख रही हूँ फटाफट से, देख लो। ऑर्डर ऑफ, माइनस करोगे जब 7x माइनस 5z इज इक्वल टू 2 क्रॉस n, ठीक है, क्योंकि p और n बराबर है, मेरी मर्जी है n, चाहे मैं 2 क्रॉस n लिखूं चाहे मैं 2 क्रॉस p लिखूं, मुझे n ज्यादा पसंद है, मेरी मर्जी। तो 2 क्रॉस n हो गया 7x माइनस 5z का ऑर्डर, ठीक है। अब लेकिन करना क्या था, हाँ इसका ऑर्डर ही तो बताना था। तो अब ऑप्शन में देख लो 2 क्रॉस n मिल जाए या फिर 2 क्रॉस p मिल जाए, लो तुम्हारा भी लिख दिया ऑप्शन। अगर इन दोनों में से मेरे को कुछ भी मिल जाता ऑप्शन में तो वो मैं टिक कर दूंगी। ढूंढो पहले ऑप्शन में क्या आएगा, PO, सरासर गलत, रॉन्ग, काटो इसको। 2 क्रॉस p कैसे, कुछ भी मतलब, p क्रॉस 2 लिखा हुआ है, हमारा आ रहा है 2 क्रॉस p, उल्टा हो गया है। तो मेरे को लग रहा है इसने गलती से लिख दिया, काटो इसको। दूसरा 2 क्रॉस n, हाँ ठीक है, ये देखो मैच कर रहा है ना 2 क्रॉस n। फिर n नहीं, 3 कहां से आ गया, ये पता नहीं कुछ भी कैसे भी ऑप्शन बना देते। p क्रॉस n तो है बाद में, पर p पहले नंबर पे दे दिया, जबकि मेरा तो 2 आ रहा है। अब ये तो कहीं लिखा नहीं है, तो हमने कोई फाइंड किया ही नहीं कि p 2 है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, समझ गए। अब खुद से भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ओके चलो बाय।